नर्सरी से लाए हुए गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं, पर मिट्टी कम है, घर में खाद नहीं है, कोकोपीट भी नहीं है, अक्सर घर में फंगीसाइड पाउडर भी नहीं होता, तो हम कैसे गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करें कि हमारा पौधा रिपोर्टिंग के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ले और ढेरों फ्लावर्स हमें दे। और किन किन बातों का हमें रिपोर्टिंग के टाइम ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करें। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि गुलाब के पौधे पर अधिक फूल हम कैसे पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भी मार्केट से आपको चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब बारिशों का मौसम है। अगर आपके पौधे की रूट्स पॉट के ड्रेनेज होल से बाहर निकल आई हैं, तो आपके पौधे की रूट्स बाउंड हो गई हैं। जैसे मेरा ये नर्सरी से लाया हुआ पौधा है, ये मेरा इंग्लिश गुलाब का पौधा है। इसकी रूट्स जो है ग्रो बैग से बाहर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसे अब हम तुरंत रिपोर्ट कर देंगे, पॉट में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बारिशों में अगर हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो हमारा कोई भी पौधा रिपोर्टिंग के बाद नहीं मरेगा, क्योंकि वातावरण में जो है बारिशों के दिनों में नमी बनी रहती है और पौधे का पीएच लेवल भी बारिश के पानी से जो है सही हो जाता है, जिस कारण पौधा तेजी से ग्रोथ करने लगता है। तो रिपोर्टिंग के वक्त आपने 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी पौधे को ग्रो बैग में से निकाल लें, तो आपने ध्यान रखना है कि रूट्स इसकी जो है टूटे ना, कटे ना। तो बहुत ही आराम से आपने इस तरह से ग्रो बैग को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने मिट्टी को चेक करना है। अगर आपके पौधे की चिकनी मिट्टी है या आपके पौधे की लाल मिट्टी है, तो फिर आपने वो सारी मिट्टी जो है हटा देनी है। और अगर पौधे की मिट्टी में स्नेल्स और स्लग्स हैं, तो उनको भी ध्यान से हटा दें। तो उनको मारकर या कहीं घर से बाहर दूर फेंक दें, ताकि वो पौधों में किसी भी तरह का नुकसान ना करें। तो देखिए कितनी रूट्स जो है ग्रो बैग से बाहर निकली हुई हैं। और देखिए ये जो मेरा पौधा है, इसकी जो मिट्टी है काले रंग की है। देखिए इस तरह की काले रंग की अगर भुरभुरी सी मिट्टी हो, तो ये पौधे के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। तो पौधे को इस मिट्टी में आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास खाद पानी नहीं है, तो कम मिट्टी है, तो कैसे पौधा लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दूसरा, आप जब भी पौधे को रिपोर्ट करें तो शाम के टाइम पौधे को रिपोर्ट करें, तो सारी रात जो है पौधा ठंडक से सेट हो जाता है, अपनी रूट्स को सेट कर लेता है। जब भी आप गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करें, तो आपने थोड़ा बड़ा गमला लेना है। कम से कम आपका गमला जो है 10 इंच का हो। मिट्टी या सीमेंट का पॉट ही लें, जिसमें कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग होने का डर नहीं रहता। देखिए मिट्टी दिखा रही हूँ, इस मिट्टी में जो है पहले से ही सैंड मिली हुई है। 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड जो है इस मिट्टी में पहले से ही। पुरानी मिट्टी है मेरे किसी गमले की निकाली हुई, तो मैंने इसको धूप लगवा ली है अच्छी तरह से। ध्यान रखें, जब भी पुरानी मिट्टी यूज करें, धूप लगवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी मिट्टी में जो है नेमाटोड्स जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, या सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए धूप लगवाकर फिर ही इस मिट्टी को आप यूज करें। तो ये जो पॉट है, इसमें ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी है। तो मैंने देखिए ड्रेनेज होल मेरा पहले से है, तो मेरे पास ये कोकोपीट की जगह पर ये नारियल के जो छिलके हैं वो मेरे पास पड़े हैं, वो मैं नीचे इस तरह से थोड़े से मैंने डाल दिए हैं। ये जो छिलके हैं फ्रेंड्स, ये कोकोपीट का काम करेंगे और ड्रेनेज होल से हमारी जो मिट्टी है वो भी बाहर नहीं निकलेगी। तो थोड़ी ये मिट्टी जो है भुरभुरी सी बनी हुई है, इसको मैं डाल रही हूँ। देखिए मैंने अब कोई भी खाद इसमें नहीं मिलाई है, जो पहले की पॉट में खाद मिली हुई होती है वही इसमें मिली हुई है।
खाद की जगह पर हम डालेंगे ये किचन वेस्ट सूखा हुआ। देखिए इसमें बनाना पील्स भी है और सूखे हुए फूल भी हैं। इन फूलों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है। जो बनाना पील्स होते हैं, केले के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में पोटाश होता है। जो चाय की पत्ती सूखी हुई होती है उसमें नाइट्रोजन होता है। तो जो ये किचन वेस्ट है, मैंने इसको धूप में सुखाकर इकट्ठा कर रखा था। तो इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन पौधे के लिए हैं। तो ऊपर से थोड़ी मैंने मिट्टी डाल दी है। ये जो किचन वेस्ट है फ्रेंड्स, ये अंदर के अंदर डिकम्पोज होता रहेगा। ध्यान रहे किचन वेस्ट सूखा हुआ हो। अगर आप गीला किचन वेस्ट डाल देते हैं फिर वो पौधे को फंगस का काम करेगा, फिर आपका पौधा मर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा मेरा जो पॉट है किचन वेस्ट से फिल हो गया है। बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाली है। ये मैंने पौधे को रख के जो इसकी साइडों की मिट्टी है, देखिए इसमें बिल्कुल भी रूट्स नहीं है। इसको मैं इस तरह से मिट्टी को जो तोड़ तोड़ के इसी मिट्टी को जो है पॉट में रख दूंगी साइडों में। तो ये काले रंग की जो मिट्टी है, नर्सरी वाले जो होते हैं फ्रेंड्स, मिट्टी में जो खाद डालते रहते हैं तब ये मिट्टी जो है काली हो जाती है। ये मिट्टी बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी है। तो इस मिट्टी को आप बिल्कुल भी अलग पौधे से ना करें। और जब इस तरह की मिट्टी हो और रूट्स को आपको एक्सपोज करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो देखिए इसी मिट्टी को मैंने तोड़ तोड़ के इस तरह से साइडों में फैला दिया है। इससे सारा पोट जो है मेरा भर गया है। जो ये किचन वेस्ट हमने डाला है फ्रेंड्स, धीरे धीरे इससे पोट की मिट्टी जो है नीचे होती जाएगी। जब हम पानी डालेंगे कुछ मिट्टी तब भी इसकी नीचे हो जाएगी। तो आप ये ना सोचें कि मिट्टी का पूरा पोट हमारा भर गया है। तो मिट्टी अपने आप ही नीचे होकर पौधा जो है सेट हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से भी थोड़ी मैंने मिट्टी जो है हटाकर तो ऐसे कर दी है। जो रूट्स कोई भी कटे ना खुरपी के साथ, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो मैंने सारी मिट्टी को जैसे कर दिया है। अब मैं थोड़ी सी अपने सूखी मिट्टी इसके ऊपर और डाल दूंगी जो मेरे पास पड़ी है। तो इस तरह से अपने पोट को आपने मिट्टी से भरना है। थोड़ी मिट्टी आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल कम मिट्टी इसमें डाली है। सारा किचन वेस्ट ही डाला है, नीचे नीचे कोकोपीट डाला है। तो इस तरह से आप अपने पोट को भर ले। भरने के बाद फिर जब आप रिपोर्टिंग करके इसको रखोगे तो आपने इसके को 1 वीक के लिए शेडेड एरिया में फ्रेंड्स रखना है। क्योंकि 1 हफ्ते में ये जो पौधा है अपने रूट्स को सेट कर लेगा इस नई मिट्टी में। तो उसके बाद फिर ये अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से स्टार्ट कर देगा। जो किचन वेस्ट है उससे इसको सभी तरह के न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे और ढेरों फूल भी ये देगा। तो देखिए मैंने जग में पानी ले लिया है। ये थोड़ी सी हल्दी आधा टीस्पून के करीब है। तो इसको अच्छी तरह से घोलकर तो ऊपर से मैं डाल दूंगी। जो भी मिट्टी में कीड़े मकोड़े होंगे इससे सारे मर जाएंगे और मिट्टी को अच्छी तरह से नीचे तक मॉइस्ट कर देंगे हम इस पानी से। तो फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, आपने आधा टीस्पून फिटकरी का पीसी हुई का लेकर तो पानी में घोलकर आपने जब रिपोर्टिंग को 1 महीना हो जाए तब आपने इस पौधे की रूट्स में मिट्टी में डाल देना है। इससे इसका पीएच लेवल जो है ठीक होता रहेगा और ये पौधा फिटकरी से ढेरों फूल देता रहेगा। और चाक जो होता है स्कूल में यूज होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने का, उसका जो पाउडर बनाकर 1 चम्मच आप मंथली इसमें डालते रहें। और केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और 1 मुट्ठी 1 महीने के बाद वो डालते रहें तो आपके पौधे में ढेरों फूल खिलेंगे। किसी भी मार्केट की खाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पानी डालने के बाद मिट्टी थोड़ी बैठ गई थी तो इसमें मैंने थोड़ी मिट्टी और डाल दी है क्योंकि नीचे किचन वेस्ट ही था। तो ऊपर से हम थोड़ा पानी और डाल देंगे तो शेडेड एरिया में इसको रख देंगे। तो वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।